समझ में आ गई आपको करुणा। और इतनी ही नहीं, फिर राकेश पंडित कौन कमजोर है, वो 50 लोगों के समाचार ले गया। महाराज जी वो 1 महीना से चौका लगा रहा है, महाराज जी उसके 30 दिन हो गए, महाराज जी देख लेना। अब बेचारे महाराज जी क्या करें। हो। संजय ठीक का। अब ये जीव, अब करो करुणा। और तुम जहां सोचना शुरू किया कि भाई कहाँ जाऊं, तो आगम ने कहा पागल हो जाएगा तू, विधि लेके जा, जिसका भाग होगा वहां विधि मिल जाएगी। नहीं तो मालूम लोग चेहरे दिखाएंगे, कहेंगे महाराज जो कभी तुम्हें जानते भी नहीं थे प्राचार्य जी, वे तुम्हारे रिश्तेदार बन जाएंगे। आप देखो तो आपका हाथ किसी का। ओहो, विदेश में रिश्तेदार मिल जाएंगे आपको, विदेश में। फिर आपको थक जाओगे, फिर आपको झुंझलाहट आएगी। अब सुनो करुणा हिंसा कैसे बनेगी। फिर आपको झुंझलाहट आएगी, और जैसे ही झुंझलाहट आई वो कसाय के बिना आ नहीं सकती है, और जहां कसाय है वहां हिंसा है। करुणा तुम्हारी हिंसा में बदल गई। इसलिए विवेकियों, उपेक्षा नाम की वस्तु है जिसमें राग नहीं होता है, जिसमें द्वेष नहीं होता है, मात्र उपेक्षा रखना पड़ती है, अन्यथा मित्र आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। माइक की मशीन पर पंखा चल रहा है। ओहो, देखो भाई कहीं लगा हुआ है, यहीं पर चल रहा है। हाँ, माइक की मशीन पर पंखा चल रहा है। खड़े रही। जैसे माइक की मशीन पर पंखा चलता है, ऐसे अपने मस्तिष्क पर 24 घंटे भेद विज्ञान का पंखा चलाते रहना चाहिए। और इतना सूत्र याद रखना बच्चों, युवाओं। आज बेटा विपुल तुमने पढ़ा था इष्ट उपदेश में, गुरु उपदेशाद अभ्यासाद, गुरु उपदेशाद अभ्यासाद संवित्ति परांतरम, यो जानाति स जानाति मोक्षोख्यम निरंतरम। गुरु के उपदेश से, आगम के अभ्यास से, उस स्वात्मा की अनुभूति से जो जानता है किसको, सुपरांतरम। मूल सूत्र इतना है, यदि प्राचार्य जी इनको, राकेश को 88 से सूत्र याद हो गया होता तो आज ये भी मेरे बगल में मंच पर सिंहासन पर होता। क्योंकि आचार्य विराग सागर का पहला शिष्य मैं नहीं था, पहला शिष्य यही था भाई। मेरे आने के पहले महाराज जी के पास आ चुके थे। विनम्र सागर जी, रतन स्वरूप, पंडित राकेश भैया, रतन स्वरूप, ये लोग बड़े महाराज पास घूमते रहते थे। मैं तो छोटा सा बच्चा था, देखते कि लोग कितने भाग्यवान हैं कि गुरुजी के पास में बैठे हैं। मैं तो पूछ के पहुंचा था बड़ी देर से। ये 2 घूमते रहते थे, विनम्र सागर मतलब रतन स्वरूप और राकेश। प्रमोद भैया, मैं दूर से देख के चला जाता था, भैया पंडितों की बातें चल रही है, अपन चलते। पर ज्ञानी ने सब कुछ सीख लिया, पूरे विद्याएं सीख ली आचार्य विराग सागर से, लेकिन इतनी बात नहीं सीख पाया, सुपरांतरम। पंडित जी स्वीकार कर लो, जल्दी स्वीकार कर लो। सब कुछ सीखा मित्र, आपने सब कुछ सीख लिया। जादू टोना तंत्र मंत्र जंत्र ज्योतिष पूजा विधान सब सीखे भाई ने, पर इतनी बात नहीं सीख पाया। क्या? सुपरांतरम। जो सुपरांतरम जानता है सो जानाति मोक्षोख्यम निरंतरम। जो सुपरांतर को जानता है वो मोक्ष के सुख को जानता है। अर्थ समझ में आया कि समझाऊं? आ गया समझ में? मालूम पंडित जी के मन में चल रहा, बोले हो महाराज समझ में आ गया। बोले आप मत समझाओ,
आप समझाओगे तो मेरी हंसी हो जाएगी, हो तो हो जाए, लेकिन सुनो। हे जीव, पंडित पुत्र क्यों नहीं लाते आप? ज्ञानी जो जानाति सो जानाति मोक्षोख्यम निरंतरम सुप्रांतरम। विजय भैया, इतना सा अर्थ है शब्द का। स्व पर अंतर, स्व विग्रह कर दो, स्व पर अंतर। सुप्रांतरम का अर्थ होता है स्व पर अंतर, स्व पर अंतर। क्या गहरा सूत्र है। स्व स्व पर अंतर, स्वयं के पर के बीच में अंतर करना सीखो। स्व के पर के बीच में अंतर करना सीखो मित्र, अंतर करना सीखो। कब तक चिपके रहोगे यानी भिंड की गलियों में? सुपरांतरम। राजीव देखो, प्रमोद नंदीश्वर खुश हो गया। अरे ज्ञानी, प्रमोद भैया, वो भोपाल के नंदीश्वर का भैया यहाँ विराजमान है, दर्शन करके आना आप नंदीश्वर के। सुपरांतरम। अंकित बेटा, चाहे नंदीश्वर का पंचगणक हो, चाहे पोरसा का पंचगणक हो, चाहे ग्वालियर का पंचगणक हो, चाहे सोनागिरी जी का हो, चाहे लखनऊ का, कहीं के भी पंचगणक हो बेटा, उन पंचगणकों में दीक्षा कल्याण के दिन पहुंच जाना और देखना वहां पर कि भदौरिया जी वो अंकित के घर के द्वारे पर गधा भी नहीं है। आप न मानो विश्वास तो देख के आओ, आप विश्वास ना तो देख के आओ, आप अभी देख के आओ। है क्या अंकित? पर बेटा सुनो ना, शांत कुंत अरेनाथ, इन तीन तीर्थंकर भगवान थे। चक्रवर्ती कामदेव वो तीर्थंकर, वो चक्रवर्ती की मालूम मालूम कितनी महारानियां होती है? 96,000 महारानियां और 84 लाख हाथी। ओहो, और घोड़ा 18 करोड़ घोड़े। और पंकज भाई, अंकित के द्वारे पर 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। अरे मित्र, वहां तो श्वान भी नहीं बैठा उसके द्वारे पर, गधा भी नहीं है, तब भी बेचारा न आगे न पीछे, पीछे पीछे पड़ा है। अज्जू भाई, समझ में आ रहा है क्या? कैसे जगत के प्राणी हैं। खड़े रही सोच रहा, बोले महाराज बाकी तो जो है सो है, नाम ही ले दो वहां। इतनी देर से इंतजारिया से चेहरा देख रहा, बोले कम से कम ले दो परमेश्वर, एक बार तो ले दो। हे जीव, व्यक्ति सब कुछ जान लेता है, विश्वास मानिए, सब कुछ जान लेता है। एवरेस्ट की चोटी जान ली, लोगों ने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। हे मित्र, तुम मथुरा, वृंदावन, तिजा, गिरनार, चंपापुर, पावापुर, सम्मेशकर, सारे तीर्थों की वंदना करके आ गए, पर प्रकाश भैया इतना नहीं जान पाए। सुपरांतरम सुपरांतरम सुपरांतरम। स्व ऊपर के बीच का अंतर जिस दिन मालूम चल जाएगा, उस दिन स्व में लीन हो जाओगे, ऊपर से प्लीन हो जाओगे। यही समय सार है। नमः स्मैशाराय स्वान भूत्वाचका से चिस्सु भावाय भावाय सर्वभावांतरक्षदे सर्वभावांतरक्षदे। सभी भावों से भिन्न है, ऐसा चिंतन करेगा जीव, फिर करुणा अहिंसा में बदलेगी।
करुणा करना अहिंसा के साथ, कि राग न हो पाए, द्वेष न हो पाए। कोई जीव तड़प रहा था, उस पर करुणा करना, परंतु उसके उपचार के लिए डॉक्टर को बुलाना, पर डॉक्टर विलम्ब करे तो डॉक्टर को डॉक्टर की जरूरत ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना। नहीं समझ पाए? इतने विवेकी होना लावन भगत, तुम्हारा विवेक बहुत तगड़ा है कि मालूम चला कि तुम्हारे बंधु को पीड़ा थी, उस पर तुमको करुणा आ गई, तो डॉक्टर को बुलाने गए और डॉक्टर बेचारा विलंब से आ पाया, तो तुमने ऐसा कर दिया कि उसको ही डॉक्टर की जरूरत पड़ गई। ऐसे करुणाशीलों से बच के रहना। करुणा ऐसी होना चाहिए है जैसे मेरा सगा बीमार है, उसके स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इसलिए वैद्य बुलाया था, कम से कम वैद्य अपने बेटों के पास स्वस्थ पहुंच जाए, इसका भी ख्याल रखना। देखो, अपना लक्ष्य सब पर दया करना है, इसलिए प्राचार्य जी ज्यादा करुणा मत करना। करुणा ऐसी करना कि अपने ऊपर अकरुणा ना हो जाए। अब उनको पूरा समझ में आ गया पंडित जी को, क्योंकि सिद्धनाथ है ना, सब सिद्ध हो गया उनको। बोले अब समझ में आ गया, जब पंडित साहब जब गहरी करुणा में उतरता योगी, तब जगत की सारी पर की करुणा का त्याग कर देता है और मात्र निज ध्रुव गायक को ही निहारता है। यही परम करुणा है, ये सम्यक का चिन्ह है। दाढ़ी वाला भैया सुन रहा कि नहीं? दया रखते समय इस बात का ख्याल रखना कि मेरी दया नष्ट ना हो जाए। महेंद्र भैया शक्कर ज्ञानी, इतनी शक्कर डालना चींटियों को कि शक्कर के नीचे चींटी ना दब जाए। महेंद्र भैया, नहीं तो पंकज जैसे पंडित फंस जाए, बोले चींटी चुराना है, और लिया शक्कर बूरा और उसने कनक मिलाई और जा करके जहाँ चींटियां रह रही थी ऐसे पटका, मालूम चला कि 50 सैकड़ों चींटियां दब के खत्म हो गई। वो दया करने गया था। शोक, इष्ट के वियोग में शोक होता है, जिसको जाना था जा चुका है। और मालूम प्राचार्य जी, आपका इष्ट का वियोग हो गया, वो तो कोई दूसरी माँ की उदर में पहुंच गया, माँ की गोद में किलकारी भरेगा, वो तुम्हें देखने नहीं आएगा, पर तुम ही यहाँ रो रहे हो। यदि स्वर्ग गया होगा तो उत्पात से उठ के बैठ गया, और नरक गया होगा तो बेचारा नरकों में पीड़ा खा रहा है, तिरंज बना होगा तो मेरे मित्र भजन ढो रहा होगा, लेकिन आप व्यर्थ में क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? शोक, ताप है मित्र, किसी के चारित्र में किसी ने दोष लगा दिया, उसे कष्ट होता है, वो संताप कहलाता है। ताप, आक्रंदन, इष्ट के वियोग में ऐसे तड़पना, उसका नाम ले लेकर रोना। दूसरा भी सुन ले, आक्रंदन, पर देवन, ऐसे दाड़ दाड़ के रोना कि आंख में आंसू एक नहीं दिख रहा है और दूसरे बेचारे रो रहे तुम्हें देख देख करके। ये सब असहता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण हैं, बंदी के कारण हैं। पहले तुम बन करके रोते थे, अब कर्म कर, अब तुम हकीकत में रो लो। वो ज्ञानी अहिंसा, बनावटी चेहरा बना के भी रोए, यहां तक कि अशोक मित्र, अशोक भाई अपने संजय भान्य से कह देना, यदि नाटक में पात्र बन करके भी तू रोया तब भी कर्म भोगना पड़ेगा। नाटक का पात्र बन के भी तुमने रुदन किया
तब भी कर्म कहेगा। जब तुम हकीकत में उनका रूप दिखा रहे हो तो हम भी तुम्हें अपना असली रूप दिखाएंगे। हंसी हंसी में भी तुमने रो के नाटक किए ना माताओं, ये आप पर लक्ष्य है। कम से कम इस नारी पर्याय से बचना है तो इन आंखों के आंसुओं को बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो। पता नहीं कितने भरे आपके पास। सहन करना सीखो, सहन करना सीखो। न स्वयं रो, न किसी के सामने ऐसा चेहरा बनाओ कि सामने वाले को दया आने लग जाए। इसका मतलब ऋषभ क्या सोच रहे? बोले कठोरता सिखा रहे आचार्य। हाँ बेटा, दया करुणा तो करना, परंतु बहना नहीं, कठोर बनना। यदि बह गए ना तो निर्णय करना नहीं सीख पाओगे। नहीं आया समझ में? आ गया? पूरा आ गया? पूरा आ गया? राकेश पूरे समझ में आ गया? सुपरांतर को जान लिया? हे मित्र, सुपरांतर की व्याख्या करना सरल है, आप विश्वास मानिए। वो आप राकेश को मत पकड़िए, सभी केसों को पकड़ लीजिए। हे मित्र, तत्व का व्याख्यान करना बहुत सरल है। वो मुख की शब्द वर्गणा है, कंठ की आवाज है, शब्द वर्गणाओं का प्रभाव है, भाषा का प्रभाव है। वो मित्र, आपके लिए रसना इंद्रिय मिली है, भाषा वर्गणा मिली है, पुण्य का योग मिला है, आप अच्छे से अच्छे वचन बल मिला है, बोल सकते हो। बोलना सुपरांतर नहीं है, जो भीतर का तत्व का गहरा निर्णय है उसका नाम सुपरांतरम है। संजय, एक मकान की देहरी नहीं छूटती आदमी से। भैया से कहता देहरी के भी हिस्सा करो। और फिर ये कितनी बड़ी ताकत है कि सबको छोड़ करके और घर से बाहर निकल जाए। उस ताकत की खोज करो, इन मुनियों से मिलना। बोले महाराज जी, तुम विशुद्ध सागर के प्रवचन सुन के आए हो, ये हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आप मुझे ये बताओ कि घर की एक दीवार छोड़ना कठिन है, एक बिलस भूमि छोड़ना कठिन है। आप मुझे वो शक्ति बताओ जिसके बल पर आप घर छोड़ के आए हो। पूछना, जरूर पूछना, कौन सी वो शक्ति है जिसके तुम सब छोड़ के झटके से चले आते हो। और जिस दिन उन्होंने आपको बता दिया है यथार्थ में, समझ लेना उन्होंने बहुत कुछ तुमको बता दिया। जाओ, आपका समय हो गया, कल पर आओगे। असाता से बचना है तो रोना धोना बंद करो। कल पुनः आओगे, पर्यायी तो साता का कैसे आश्रय होता है उसकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है? वो जरूर सुन लेना। बोले नहीं तो दुखी दुखी में चले जाओगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की